नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग करंट अफेयर्स का एपिसोड चला रहे हैं जो कि बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी, बिहार दरोगा और बीएसएससी, इन सारे एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो खास करके ये बीपीएससी को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है, जो कि 12 फरवरी को इसका एग्जाम है। तो इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। इसमें जो है आपको लगभग 1.5 साल का क्वेश्चन शामिल किया गया है ताकि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, इसीलिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इससे पहले जो आपको 13 एपिसोड हो चुका है, यह 14वां एपिसोड है और ये एग्जाम तक आपको कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसीलिए आप प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे आपको मिल जाया करता है वीडियो, तो आप उसी टाइम इसे जरूर देखा कीजिए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और आपको बीएसएससी के लिए जो बनाया गया था, सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 125 प्रैक्टिस सेट, जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है, 125 सेट करा दिया गया है। अगर अभी तक आप उन सारे टेस्टों को नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें। निश्चित ही सभी एग्जाम में उससे मदद मिल सकेगा, तो इसीलिए आप उसे जाकर जरूर देखें। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि टोक्यो ओलंपिक, क्या है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कहता है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 जो हुआ है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो आइए देखते हैं। कथन ये कहता है पदक तालिका में प्रथम स्थान पर यूएसए रहा है। तो ये सही है, प्रथम स्थान पर जो है पदक तालिका में यूएसए ही रहा है। और दूसरा कहता है कि पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान मिला है। क्या है, भारत को 24वां स्थान पदक तालिका में मिला है। तो यह भी सही है। तो यहाँ बी नंबर से ऐसा जगह दोनों के दोनों सही है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ, क्या है, हिम तेंदुआ को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रास निक्री, क्या है, निक्री कोलिस को राज्य पक्षी घोषित किया है। तो ये घोषित किया है आपको लद्दाख ने। किसने? लद्दाख ने। ध्यान रखिएगा, लद्दाख। ये जो हिम तेंदुआ है, इसे राज्य पशु और काली गर्दन वाली क्रेन ग्रास निक्री कोलिस जो है, इसे राज्य पक्षी घोषित किया है। ये दोनों लद्दाख सही है, ध्यान रखिएगा, लद्दाख सही हो जाएगा, बी नंबर। चलिए आगे है। आगे कहता है कि निम्नलिखित के हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है। कहता हाल ही में जो पुस्तक प्रकाशित हुआ है और उससे संबंधित लेखक के बारे में कौन संबंधित है, या पुस्तक और लेखक दिया गया, तो कौन कौन इसमें सुमेलित है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है गीता पीरामल। गीता पीरामल जो है ये राहुल बजाज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। कहता है ये जो गीता पीरामल इनके द्वारा राहुल बजाज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ लिखा गया है। हाँ, ये सही है। आगे कहता है अभिनव चंद्रचूड़, इनके द्वारा कहता है ये अभिनव चंद्रचूड़ जो है, इसके द्वारा सोराबजी लाइफ एंड टाइम लिखा गया है। यह भी सही है। देखिए, इस तरह क्वेश्चन में जब 2 क्वेश्चन सही हो गया तो तीसरा ऑप्शन मत पढ़िए, सीधा चौथा पा करके आंसर करके निकल जाइए, क्योंकि 4 ही ऑप्शन दिया गया है और नीचे चौथा ऑप्शन आपको इसमें सभी है। जब 2 सही हो गया है तो तीसरा ऑटोमेटिक सही होगा। एग्जाम में इस तरह से आप टाइम बचा सकते हैं। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैच में 150 विकेट पूरे किए, और ऐसा कहता है वो कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर है जिन्होंने वनडे मैच में 150 विकेट पूरे किए और ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर खिलाड़ी बन गई हैं। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा झूलन गोस्वामी। ध्यान में रखिएगा, अभी जो है ये क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है। कहता है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये कहाँ लॉन्च किया गया है। तो यह लॉन्च किया गया आपको बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। आगे कहता है हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार 44वें फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा, कहाँ किया गया भारत के अंदर 2022 में। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा चेन्नई। चलिए आगे है। आगे कहता है कि भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर जो है ये कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा आपको गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है
निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? कहता हुआ कौन सा देश है जिन्होंने बिमस्टेक सम्मेलन, क्या बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किया है? तो ये श्रीलंका ने, किसने? श्रीलंका ने किया है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ध्यान रखिएगा श्रीलंका। चलिए आगे है दोस्तों, ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से तो जरूर देखिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और इससे पहले जितने भी एपिसोड 13 एपिसोड हो चुका है उसे भी जरूर देखें ताकि उसका भी फायदा मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? कहता है संयुक्त राष्ट्र की ओर से जो जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 136वां स्थान मिला है। क्या 136वां स्थान भारत को मिला है? ध्यान रखिएगा, ए नंबर से आंसर हो जाएगा 136। चलिए आगे है। आगे कहता हाल ही में हुए निधन से संबंधित है। कहता एक तरफ व्यक्ति दिया गया है जिनका हाल ही में निधन हुआ है और उसका कार्य क्षेत्र दिया गया है, तो इनमें कौन सम्मिलित है आपको बताना है। कहता रुपिया बांदा जो है ये आपको अमेरिका के खगोलीय वैज्ञानिक रहे हैं, सही है। आगे कहता सुश्री कुमुदवेन जोशी, ये आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रहे हैं, यह भी सही है। आगे कहता यूजी पार्कर जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति रहे, यह भी सही है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सुमेलित है। चलिए आगे है। आगे कहता अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? कहता है कि अंडमान निकोबार में स्थित वह कौन सी पर्वत चोटी है जिसका नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। पहले इसका नाम क्या था जो वर्तमान में मणिपुर रखा गया, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको माउंट हेरियट। क्या है? माउंट हेरियट का नाम माउंट मणिपुर कर दिया गया है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है किस व्यक्ति को उनकी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोक्यो के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार द्वारा किस प्रदान किया गया? कहता वह कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें उनकी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोक्यो के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार द्वारा किस प्रदान किया गया है? तो ये है आपको एम मुकुंदम। क्या है? एम मुकुंदम, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं। कहता इस सूचकांक में यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, सही है। आगे कहता है कि इस सूचकांक में भारत को 66वां स्थान मिला है, यह भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कहता जूनियर पुरुष हॉकी कप जो हुआ है विश्व कप 2021 में, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं। कहता इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। इसका आयोजन जो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था, सही है। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया है, यह भी सही है। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए आगे है। आगे कहता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने, इसका संबंध किस देश से? कहता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है 800 से ज़्यादा गोल करने वाले दुनिया के पहले क्या है दोस्तों, दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने 800 से अधिक गोल किया है। इसका संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध जो है आपको पुर्तगाल से, कहाँ से? पुर्तगाल से। सी नंबर से आंसर होगा पुर्तगाल। आगे कहता हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्ट्रोल्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है आपको रचनाविष्ट रावत है। कौन? रचनाविष्ट रावत है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है नौसेना। क्या है? नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया है? तो इसका प्रदर्शन जो भारतीय नौसेना द्वारा किया गया था, ये मुंबई में किया गया था, बी नंबर से आंसर हो जाएगा मुंबई। चलिए आगे है। आगे कहता है कि दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्योहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो ये जो किया गया है, सही आंसर हो जाएगा दुर्गा पूजा को। किसे? दुर्गा पूजा को, बंगाल के दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने जो है आपको अमूर्त संस्कृत विरासत की सूची में शामिल करने की घोषणा की है, बी नंबर से आंसर होगा दुर्गा पूजा। चलिए आगे है। आगे कहता है अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म
कौन सी है जो रूस के द्वारा बनाई गई है? कहता अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है जो रूस के द्वारा बनाई गई है? तो यह फिल्म है आपको द चैलेंज। क्या है? द चैलेंज। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कहता भारत और चीन सीमा के पास जो है 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला नामक सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है आपको अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे है। आगे कहता दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई? कहता दुनिया की पहली स्वचालित ट्रेन और चालक रहित ट्रेन किस देश में चलाई गई है, शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में। डी नंबर से होगा जर्मनी। आगे कहता 18,000 करोड़ रुपये की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? कहता 18,000 करोड़ रुपये की बोली लगाकर वह कौन सी कंपनी है जिन्होंने एयर इंडिया को खरीद लिया है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा टाटा ग्रुप ने। किसने? टाटा ग्रुप ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा टाटा ग्रुप। चलिए आगे है। आगे कहता बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बन गया है? तो ये बैंक पहला जो हो गया है यह हो गया आपको कोटक महिंद्रा बैंक। कौन? कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। चलिए आगे है। आगे कहता कि किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? तो ये जो किट विकसित किया गया है ये विकसित किया गया आपको आयुष मंत्रालय। किसके? आयुष मंत्रालय। बी नंबर से आंसर होगा आयुष मंत्रालय। चलिए आगे है। आगे कहता केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तन करने हेतु कितनी निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है? तो ये जो परियोजना स्थापित किया जाएगा इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या आपको 4 है। कि 4। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 4। चलिए आगे है। दोस्तों ये सेशन जरूर देखिए शुरू से अंत तक ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है कि वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो इसका अनुमान जो रखा गया था ये रखा गया था 2.9% होने का अनुमान रखा गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम विक्रम 1 है। क्या है? विक्रम 1 है। बी नंबर से आंसर होगा विक्रम 1। चलिए आगे है। आगे कहता आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा है? तो तिलहनों का जो कुल उत्पादन रहा है ये रहा है आपको 36.1 मिलियन टन। कितना? 36.1 मिलियन टन रहा है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा है? तो इसमें सबसे निवल घरेलू राज्य उत्पाद किस राज्य का सबसे अधिक रहा है? तो ये रहा है आपको तमिलनाडु का। किसका? तमिलनाडु का। डी नंबर से आंसर होगा तमिलनाडु। चलिए आगे है। आगे कहता 7 से 9 नवंबर के मध्य 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो किया गया आपको नालंदा विश्वविद्यालय। कहाँ? नालंदा विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल यानी 2022-23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? तो ये चुना गया है अपने देश भारत को। किसे? भारत को 2 साल के लिए। बी नंबर से आंसर हो जाएगा भारत। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? कहता हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जो 400 जिसका नाम क्या है 400 डेज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपको चेतन भगत। कौन? चेतन भगत। ए नंबर से आंसर होगा चेतन भगत। आगे कहता संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? कहता कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन
संगठन के द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? तो यह खिताब दिया गया आपको पोचमपल्ली गांव, जो कि तेलंगाना में स्थित है। ए नंबर सेंस हो जाएगा। पोचमपल्ली गांव को विश्व पर्यटन सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया, जो कि तेलंगाना में स्थित है, पोचमपल्ली। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? कहता है अरुणाचल प्रदेश जो है किसे अपना राज्य तितली घोषित किया है? तो ये घोषित किया है आपको केसरिया हिंदू। किसे? केसरिया हिंदू को। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कहता है कि बांग्लादेश के ढाका में जो आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 हुआ है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं। कहता है एक में कहता है पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह सही है। आगे कहता है भारत ने कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है, यह भी सही है। तो यहाँ आपको सी नंबर सेंस हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में कौन संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है? तो आइए देखते हैं। कहता है कि पीएम गति शक्ति, हाँ ये शामिल है। समावेशी विकास, यह भी शामिल है। उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य, यह भी सही है। निवेश का वित्तीय पोषण, यह भी सही है। तो यहाँ चारों का चारों शामिल है इसमें, तो आपको यहाँ डी नंबर सेंसर हो जाएगा। 1 2 3 चारों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 मनाया गया। इस बार की थीम क्या थी? कहता है कि 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो मनाया गया था 2022 में, इसका थीम क्या था ये आपको बताना है। तो इसका थीम था वन और सतत उत्पाद और उपभोग। क्या है? वन और सतत उत्पादन और उपभोग। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है वर्ष 2021 से 25 तक के कार्य के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? कहता है वर्ष 2021 से लेकर 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो यह चुना गया है आपको भारत को। किसे? भारत को। ए नंबर सेंस हो जाएगा भारत को। आगे कहता है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 7,204 मिलियन टन। क्या है? 7,204 मिलियन टन। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर ट्यूल किट का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है यह है क्यूसिम। क्या है? क्यूसिम इसका नाम है। बी नंबर सेंसर हो जाएगा क्यूसिम। चलिए आगे है। आगे कहता है आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है? कहता है निम्नलिखित में से वो कौन है जिसे आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 के लिए हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है? जिसे शामिल नहीं किया गया वो आपको डेविड वार्नर थे। कौन? डेविड वार्नर को शामिल नहीं किया गया है। बाकी महिला जयवर्धने को शामिल किया गया है, शॉन पोलाक को शामिल किया गया और जेनेट ब्रिटीन को शामिल किया गया है। इन तीनों को शामिल किया गया, लेकिन डेविड वार्नर को शामिल नहीं किया गया। तो यहाँ डी नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो ये बना है आपको रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। कौन? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता कि किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया? कहता वो कौन सी भारतीय महिला है जिसे संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये महिला है आपको जोया अग्रवाल। कौन? जोया अग्रवाल। ए नंबर सेंसर होगा जोया अग्रवाल। चलिए आगे है। आगे कहता है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी? कहता कि भारत ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस 2022 में मनाया था। इस समारोह का थीम क्या था? तो इस समारोह का जो थीम था, इसका थीम था आपको नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। डी नंबर सेंसर हो जाएगा।
दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से तक जरूर देखिए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके और एग्जाम में आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया, जिनका नाम क्या है? कहता भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपको विक्रांत। क्या है? विक्रांत इसका नाम रखा गया। बी नंबर से आंसर हो जाएगा विक्रांत। चलिए आगे है। आगे कहता मुक्त, क्या है? मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश जो बना है यह है सिंगापुर। कौन? सिंगापुर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सिंगापुर। चलिए आगे है। आगे कहता भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? कहता है भारत मूल की वो कौन सी महिला है जिन्हें अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? तो ये महिला है आपको वीना गुप्ता। किसे? वीना गुप्ता को चुना गया है। बी नंबर से आंसर होगा वीना गुप्ता को। चलिए आगे है। आगे कहता हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। यह किससे संबंधित है? यह आपको बताना है यह किससे संबंधित है। तो यह जो संबंधित है आपको राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार प्रदान करता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स को आयोजन किया है? कहता है कि निम्नलिखित में से वो कौन पहला देश है जो अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? तो ये है आपको फ्रांस। कौन? फ्रांस। सी नंबर से आंसर हो जाएगा फ्रांस। आगे कहता है भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? यह किया गया इंदौर को। किसे? इंदौर को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा इंदौर। तो ये यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सेशन यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा है। अगर ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अभी तक जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इससे पहले जो 13 एपिसोड हो चुका था उसे नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।